नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर। और आज हम आपके लिए जो है सो अलजेब्रा का तीसरा वीडियो ला रहे हैं, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हम आपको कुछ और नई तरीके से सिखाने जा रहे हैं और नए क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिससे आपको सीखने और देखने के बाद आपको लगेगा कि हमने कुछ आज सीखा है। और यह सिखाने का पर्पस इसलिए है क्योंकि आप जो है सो आने वाले 2025 में और अभी जब भी एग्ज़ाम आएगा तो उसमें जो है सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल कुछ न कुछ दे ही देता है। और जो भी आरआरबी, एनटीपीसी है, एसएससी है, या फिर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दीजिएगा, जो भी दीजिएगा, क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन बनाना इसको बड़ा टफ है और सिखाना भी इसको ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि सीखिएगा नहीं तो आप एग्ज़ाम इतना टफ होते जा रहा है, क्योंकि कम वैकेंसी में इतना ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया जाता है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट अटैम्प्ट होते हैं कि उसमें जो है सो जो एग्ज़ामिनी है उसको कई एक तरीके से क्वेश्चन को एराइज करके देना पड़ता है। तो हम आपको चलिए सिखाते हैं और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, जो इंटर 10+2 किए होंगे आराम से तो उनके लिए यह बहुत इजी होगा, लेकिन जो नहीं किए हैं उनके लिए बड़ा कठिन होगा। इसलिए चलिए आज को हमको सिखाते हैं और सीखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि किसी पार्टी में जो है सो 30 व्यक्ति है और प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे। तो एक बार जान लीजिए कि जब कोई दो व्यक्ति ही मिल करके इसमें हाथ मिलाने का काम करेंगे, अकेला हाथ तो मिलता नहीं है। तो इसमें हम आपको फार्मूला हम बता देते हैं। इसमें जो है कॉम्बिनेशन का सवाल है NCR, इसका फार्मूला आता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r होता। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, फार्मूला में माइंड मेकअप कर लीजिएगा। और हैंडशेक करने का मतलब है कि हैंडशेक जो होता है वो 2 पर्सन के बीच होता है, ठीक है। तो जब 2 पर्सन के बीच होता है तो ये कलेक्शन हो गया आपको 2 पर्सन के बीच, और टोटल नंबर ऑफ आपका कितना है, 30 व्यक्ति है। तो चलिए 30 व्यक्ति में r=2 व्यक्ति के बीच हैंडशेक होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3C2 और फार्मूला पर बैठा देंगे फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 30-2 बराबर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 30 और फैक्टोरियल 2 गुने या फैक्टोरियल 28 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको गुना करके निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, शो देख लीजिए। इसको क्या कीजिए, 30 गुने 29 कर दीजिए और फैक्टोरियल आप इसको 28 कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए 2 गुने 1 और फैक्टोरियल 28 कर दीजिए। इस फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल को काट दिए। अब यहाँ क्या करना है, इसको काट देंगे, यह 15 आ जाएगा। तो यानी आप इसको 15 गुने 29 करके आप निकाल सकते, यानी यह जो है हैंडशेक 435 तरीके से किया जाएगा। तो यह सवाल आपको देखने और सीखने में बड़ा मज़ा आएगा होगा। चलिए हम आपको इसी तरह और सवाल दे के बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल है कि देखिए एक 15 फुटबॉल खिलाड़ी है, जिसमें से हमको 11 खिलाड़ी को क्या करना है, एक विभिन्न दल बनाना। और इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि चुनना और सजाना अलग चीज़ है। जब हम सजाने की काम करेंगे, ठीक है, तो परमुटेशन, और चुनना है यानी इलेक्ट करना है तो इसमें कॉम्बिनेशन का। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। हमको सजाना है तो जैसे कि मान लीजिए भोज में हम सजा रहे हैं, भोज में बैठा रहे हैं तो सजा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम भोज में बैठा नहीं रहे, इसमें हम चुनना है। तो हमेशा माइंड में करके रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ को सजाना होगा तो परमुटेशन काम करेगा, और जब कभी किसी को चुनना है तो कॉम्बिनेशन का काम करना है। तो इसमें खिलाड़ी को चुनना है, न कि सजाना। इस माइंड मेकअप को ही करके चलना है। तो चलिए n= आपका 15 हो जाएगा और दूसरा r= आपका 11 हो जाएगा, क्योंकि 15 खिलाड़ी से हमको 11 खिलाड़ी का टीम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वही सूत्र है कि फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए 15C11 यानी हमको चुनना है, इसलिए P वाला नहीं लेके C वाला लेके चलेंगे। तो चलिए फैक्टोरियल 15 हो जाएगा,
फैक्टोरियल 11 हो जाएगा और फैक्टोरियल 15 माइनस 11 हो जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 11 गुने आपका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा इस जगह 15 में से 4, तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 15 काट दीजिए इसको, 15 14 13 12 और फैक्टोरियल 11 का छोड़ दीजिए, ये हो गया फैक्टोरियल 11। इसको कीजिए तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 11 से 11 काट दीजिए। आपको अगर कटता होगा तो 4 3 12, इसको भी काट दीजिए और कटता है तो इसको भी काट दीजिए, 7 आ गया। करेंगे तो चलिए गुना करके देखते हैं कितना आता है। 15 गुने 7 गुने 13, यानी आपको आ गया यहाँ पर 1365 आ गया आंसर। तो यह समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक चीज़ हम आपको पहले भी कहे हैं कि हमको यहाँ पर चुनना था, सजाना नहीं था। चुनने वाला काम में कॉम्बिनेशन का सूत्र लगाना है और सजाने वाला काम में आपको परमुटेशन का लगाना है सूत्र। तो परमुटेशन का सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे कि P(n)P(r) का होता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-r होता है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन का ये हो गया, NCR का ये हो गया और NPR का ये सूत्र हो गया। बस इतना ही फर्क है, इसमें r आता है, इसमें r प्रेजेंट नहीं रहता। अब चलिए आगे और सवाल देख लेते हैं। इसमें आप लोग विकर्णों की संख्या का सूत्र जरूर जानते होंगे। n भुजा वाले विकर्ण है और इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे n(n-3/2), ये आप लोग सब अवगत होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि 5 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो स्वाभाविक बात है कि आप लोग उससे छठ से ज्ञात कर लीजिएगा कि n = 5, तो यहाँ लगा दीजिएगा सूत्र पर 5 × 5 - 3/2, यानी 5 गुने 2/2 लगा दीजिएगा। अब स्वाभाविक बात है कि आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यानी 5 निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके बहुभुज की संख्या 7 है, ठीक है, अगर भुजा की संख्या 7 वाले बहुभुज है और बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर लीजिएगा, 7 × 7 - 3/2। अब क्या कीजिएगा, 7 गुने यहाँ जाएगा 4/2, काट दीजिएगा 2, यानी आपका आ जाएगा 7 दूना 14 विकर्ण। लेकिन आपको विकर्ण दिया रहे तो भुजा ज्ञात करना है, तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग निकालते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। तो इसमें जो है सो हम 2 क्वेश्चन को एक साथ पेयर करके डाल दिए हैं कि किसी बहुभुज में 44 विकर्ण है और तो उसकी भुजाओं की संख्या निकालना है। इसमें किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 104 है, तो इसमें भुजाओं की संख्या, उसमें क्या था, भुजा था, विकर्ण निकालना था, इसमें विकर्ण है और भुजा ज्ञात करना। तो डायरेक्टली हम सूत्र लगा देंगे n(n-3/2) = 44 निकाल देंगे। इसको कोनमा कोन में गुना कीजिए, n × n-3, बट यहाँ हो जाएगा 88 आ जाएगा। अब हमको इस पैटर्न पर इसको तोड़ना, कैसे तोड़िएगा, तो चलिए 88 को जब हम निकालना शुरू करते हैं तो 44 आता है, फिर इसको निकालना करते हैं तो 22 आता है, फिर इसको निकालते हैं तो यह 11 आता है, द्वितीय छोर मतलब आपको 8 आ गया। तो कहने का मतलब कि इसको आप कैसे तोड़िएगा, 11 और गुने 8, इसको आप लिख सकते हैं 11 और 11 - 3 लिख सकते हैं, जस्ट फॉर इस तरह का फॉर्मेट आ गया। n × n-3 बराबर 11 × 11 - 3 आ गया। यानी कहने का मतलब कि n के स्थान पर आपको क्या आ गया, 11 आ गया। चलिए यहाँ तो समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर दूसरा सवाल देख लेते हैं, n × n-3/2 बराबर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। 104 है तो इसको हम फिर तोड़ेंगे, तो n × n-3 और इसको गुना कर देंगे तो 104 हो जाएगा, 208 आ जाएगा। अब 208 को क्या करेंगे, फिर उसी तरह तोड़ेंगे। चलिए 2 से लगाइए 104, फिर 2 से 52 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे 2 से तो 26 आ जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे
आपको क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 16 और 13 का कॉम्बिनेशन बना। तो चलिए 16 और 13 का जो कॉम्बिनेशन बना तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो है तोड़ेंगे 16 और 13 में तोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब 16 इंटू 16 माइनस 3 लिख सकते हैं। यानी यह फॉर्मेट आ गया आपको n इंटू एन माइनस 3 बराबर 16 इंटू 16 माइनस 3। यानी 16 में से 3 गया तो 13 बचेगा, इसलिए n इजकल टू आपका आ गया 16। इसमें भुजाओं की संख्या 16, इसमें भुजाओं की संख्या 11। यह ट्रिक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको वीडियो बड़ा अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलेगा जिससे आपको कंपटीशन में आर या पार करने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।